आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेले मशीन क्या है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और उसमें हमने डिस्कस किया था मूर मशीन। और मूर मशीन क्या होती थी? मूर मशीन में था कि स्टेट्स के अंदर सिर्फ स्टेट का नाम नहीं, स्लैश के साथ हम उसका आउटपुट भी साथ शो कर रहे थे। ये स्लाइड जो है ली गई हैं, चैप्टर 9 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, और ऑथर का नाम है डैनियल आई कोहन, और थर्ड एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मेले मशीन में क्या है, जो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने इससे पहले मूर मशीन में डिस्कस की थी। मेले मशीन में है ये है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स आएंगी। स्टेट्स के नाम क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, और क्यू नॉट को हमने कहा है कि ये जो है स्टार्ट स्टेट है। और इसमें हमारे पास जिस तरह से मेले मशीन में कोई मूर मशीन में भी कोई भी फाइनल स्टेट नहीं थी, या एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं। इनपुट अल्फ़ाबेट होगा, इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, और आउटपुट अल्फ़ाबेट गैमा या टॉर। और उसके लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट किए इनपुट अल्फ़ाबेट और आउटपुट अल्फ़ाबेट। डिस्टिंक्शन के लिए हो सकता है कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। और फ़र्क क्या है मेले मशीन और मूर मशीन में? मूर मशीन में हम स्टेट्स के अंदर लिखते थे आउटपुट के किस स्टेट में एंटर होंगे तो क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे हम जो एरो की या ट्रांजिशन है, हर एज पे हम लिखेंगे पहले इनपुट, यानी कि इनपुट पर ए आई है तो हम नेक्स्ट स्टेट पे किस पे जा रहे हैं, और उसके लिहाज से आउटपुट क्या है वो एरो पे लिखी जाए। और हर जिस तरह से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट में था कि हर इनपुट सिंबल के लिहाज से एक ही आउटपुट से एक ही एरो आउट हो रहा था स्टेट से, तो यहाँ पे भी एवरी स्टेट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन आउटगोइंग एज फॉर ईच पॉसिबल इनपुट लेटर। और इसके लिहाज से हम करेक्टर प्रिंट करेंगे, कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा। ये एक एग्जांपल है मूर मशीन मेले मशीन की कि ये स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट है, चार स्टेट्स हैं क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। अब क्यू नॉट से ए रीड किया तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? क्यू नॉट से ए रीड करके क्यू वन पे जा रहे हैं, और साथ हम इसके ए रीड किया है और स्लैश के साथ उसकी आउटपुट लिखी है, यानी कि ए इनपुट है और ज़ीरो आउटपुट है, अगर इस पाथ को फॉलो करें। और अगर क्यू नॉट से बी आया तो बी और ज़ीरो लिख के हम उसके लिहाज से क्यू थ्री पे जाएंगे। और क्यू इसी तरह क्यू वन से ए रीड किया तो क्यू वन थ्री पे जाएंगे, और ए आउटपुट वन है। और क्यू वन से बी रीड किया तो क्यू टू पे जाएंगे, और आउटपुट वन है। इसी तरह क्यू टू से ए और बी रीड करके ए रीड करके आउटपुट ज़ीरो है, बी रीड करके वन है, और हम क्यू थ्री पे जा रहे हैं। और क्यू थ्री से ए रीड करके क्यू थ्री पे रह रहे हैं और आउटपुट वन है, और क्यू थ्री से बी रीड करके क्यू नॉट पे जा रहे हैं और आउटपुट वन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग है ट्रिपल ए डबल बी, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट स्टेट से, और स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट से ए आया तो कहाँ पे जाएंगे हम? क्यू वन पे, और रीड किया आउटपुट क्या आई? ज़ीरो। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट हमारे पास क्यू वन है, वहाँ से ए रीड किया तो कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्यू थ्री पे, और क्यू थ्री पे आउटपुट जो है एरो को फॉलो किया वन है। क्यू थ्री से ए रीड करके नेक्स्ट करेक्टर भी हमारे पास ए है, तो ए रीड किया तो क्यू थ्री पे रह रहे हैं, और उसके लिहाज से आउटपुट जो है हमारे पास वन। नेक्स्ट इनपुट सिंबल है बी, क्यू थ्री से बी रीड किया तो हम क्यू नॉट पे जा रहे हैं, और आउटपुट ज़ीरो वन है। और क्यू नॉट से बी रीड करके हम क्यू थ्री पे वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो है, यानी कि अब यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट। इसमें जितनी इनपुट सिंबल्स होंगे उतने ही आउटपुट
कैरेक्टर्स होंगे, जितने इनपुट कैरेक्टर्स होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है कि मेले मशीन सेम नंबर आउटपुट स्ट्रिंग हैज सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज इनपुट स्ट्रिंग हैज लेटर्स। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि जिस तरह मेले मशीन में है, मूव मशीन में हमने देखा था कोई भी स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे भी हम कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है आउटपुट शो कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं। अगर दो अगर दो स्टेट्स से सेम सिंबल पे जा दो सिंबल्स इनपुट लेटर्स ए और बी सेम स्टेट पे जा रहे हैं लेकिन उनकी आउटपुट डिफरेंट है, तो हम एक ही एरो के साथ उसको शो कर सकते हैं, और एरो पे शो करने के बाद जो जो उसकी आउटपुट है उसके लिहाज से उसके साथ लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि ये एक मेले मशीन शो की गई है जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रही है, वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स के अगर ज़ीरो आया तो हमें आउटपुट इनपुट स्ट्रिंग पे 00, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास 010110, और आउटपुट क्या आनी चाहिए अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ज़ीरो इनपुट आएगी, वहाँ पे हम आउटपुट जो है वन शो करेंगे, और जहाँ पे वन आया वहाँ पे ज़ीरो, और इसी तरह से नेक्स्ट ज़ीरो है तो वहाँ पे वन है, और वन है तो ज़ीरो, और ज़ीरो और वन है, ज़ीरो की जगह आउट लिहाज से आउटपुट वन है। तो मेले मशीन जो है इस तरह से काम करती है। ये जो है टू वंस कॉम्प्लीमेंट की ड्रॉ की गई है मशीन, और इसमें क्या हो रहा है कि एक ही स्टेट है, इस स्टेट पे अगर इनपुट स्ट्रिंग ज़ीरो आ रही है तो हम उसको लिहाज से वन आउटपुट करेंगे क्योंकि हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, और अगर वन आ रही है तो उसके लिहाज से हम ज़ीरो आउटपुट करेंगे, और ये सेम स्टेट पे लूप कर। तो अब यहाँ पे एग्जांपल है 00101101, तो फर्स्ट टाइम ज़ीरो आया तो उसके लिहाज से आउटपुट क्या आनी थी, वन, तो वन शो हो गई। नेक्स्ट ज़ीरो आया, दोबारा इसी स्टेट पे आया और ज़ीरो के लिहाज से आउटपुट वन है, और नेक्स्ट इनपुट सिंबल वन है तो वन के लिहाज से आउटपुट ज़ीरो, और उसके बाद नेक्स्ट इनपुट सिंबल ज़ीरो है, ज़ीरो के लिहाज से आउटपुट वन, और वन है तो वन के लिहाज से आउटपुट ज़ीरो, और नेक्स्ट ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिहाज से आउटपुट वन आ रही है। तो ये इस तरह से हम किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट आउट कर सकते हैं। चंद एक और एग्जांपल्स। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे इंक्रीमेंट मशीन को इम्प्लीमेंट किया है। इंक्रीमेंट मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर है तो कोई भी नंबर है तो हम उसको बाइनरी नंबर है तो उसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर नंबर हमारे पास अकेला ज़ीरो है, ज़ीरो को इंक्रीमेंट करेंगे, एक इसमें ऐड किया है तो इंक्रीमेंट होगा, ये बाइनरी के लिहाज से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट वन है। मीन्स कि अगर स्टार्ट स्टेट है ज़ीरो आया तो हम आउटपुट वन करके नेक्स्ट स्टेट पे आ गए, और कैरी नहीं आएगा। कैरी मीन्स के जो उसमें नेक्स्ट वैल्यू उसमें आएगी, कैरी आना है या नहीं आना वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर नेक्स्ट सिंबल हमारे पास वन है और इसके लिहाज से आउटपुट हमारे पास ये है, लेकिन अगर डबल वन है इनपुट सिंबल
और उसके लिहाज से हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए। अगर उसको इंक्रीमेंट करना है 1 और 1, 2, और 2 की बाइनरी हमारे पास जो है वो है 1 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। 1 कैरी आया तो यहाँ पे 1 एंड 1 2 अगेन 0 आउटपुट आनी चाहिए और एक 1 कैरी होके नेक्स्ट आ। तो ये देख सकते हैं कि ये आपके पास 3 नेक्स्ट, ये था 3 और ये नेक्स्ट हमारे पास 4 आ। तो यहाँ पे यही शो किया गया है कि अगर 0 आए तो आउटपुट हम 1 शो कर दें, और अगर 1 आए तो हम 0 शो करके वहाँ पे एक कैरी आएगा, और कैरी करने आने के बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करें। फिलहाल इसको अगेन मैं एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ। फिलहाल हम इस पोर्शन को देखते हैं। इस पोर्शन में ये है कि अगर इनपुट पे हमारे पास बिल्कुल 1 0 0 है और उसके लिहाज से हमने इंक्रीमेंट करना है 1 को, तो क्या होगा कि स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, 0 और 1 को ऐड किया तो 1, और नेक्स्ट जो सिंबल भी आएगा वो उसके लिहाज से आउटपुट वही आती जाएगी। 0 आया तो 0 ही आनी चाहिए थी, और 1 आया तो 1 ही आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे यही शो किया गया कि अगर कैरी नहीं जा रहा तो 0 आया तो 0 के लिहाज से आउटपुट 0 ही आनी चाहिए, और 1 आया तो 1 के लिहाज से आउटपुट 1 ही शो होनी चाहिए। इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरे पोर्शन को देखते हैं। दूसरे पोर्शन में ये है कि अगर हमारे पास कैरी आ गया तो क्या हो। ये एग्जांपल के 1 और 1 यहाँ पे ऐड किया तो 0, यानी कि इनपुट 1 थी, आउटपुट हमारे पास 0 आ गई, और उसके बाद एक कैरी आना चाहिए, वो कैरी आया। तो अगला करेक्टर अगर 1 है, जिस तरह यहाँ पे अगला करेक्टर 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके मीन्स के 0 आउटपुट करनी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो 1 है उसको आगे मूव करना चाहिए। यानी कि अगला करेक्टर अगर 0 है तो 1 और 0 1 आएगा, तो हम इस साइड पे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैरी और नो कैरी फाइंड आउट करके यूज कर सकते हैं। इसमें चंद एक प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 1 प्रॉब्लम आएगी इसमें कि हमें स्ट्रिंग हमेशा बैकवर्ड पास करनी पड़ेगी। मीन्स कि अगर इनपुट स्ट्रिंग है 1011, तो हमें इस मशीन में बैकवर्ड पास करनी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हमें लास्ट जो बाइनरी डिजिट है वहाँ पे वन ऐड करना है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें पास करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पे शो किया। इसी तरह से बाज़ औक़ात ओवरफ्लो कर सकता है कि अगर इनपुट जो है टेट्रा 1 है और उसमें 1 ऐड किया है, तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, लेकिन आखिरी 1 जो है वो ओवरफ्लो कर। इस तरह से ये हम इंक्रीमेंट मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे उसी को मज़ीद एक और एग्जांपल के साथ अ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है। अब इसका एक और चीज़ बीच में रह गई थी कि अगर हमारे पास ये स्टेट्स हैं तो हम इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे। इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है कि जितनी स्टेट्स हैं उसके लिहाज से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मज़ीद करता हूँ। बिल्कुल ये इसमें इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर स्टेट क्यू नॉट है तो यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टेबल इस का कैसे बनेगा। ये भी एग्जांपल जो है हमने बुक से ली है, और इसमें ये होगा कि पहले ओल्ड स्टेट आएगी कि कौन सी स्टेट्स हैं हमारे पास, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, 4 स्टेट्स हैं। और यहाँ पे अगर 0 रीड करके हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, और 1 रीड करके हम किस स्टेट पे जा रहे हैं वो लिखा हुआ है। और जो स्टेट जिस स्टेट पे जा रहे हैं एक कॉलम उसका है, और
जो उस स्टेट पे जाने के लिए ट्रांज़िशन पे एरो के ऊपर जो सिंबल था, आउटपुट सिंबल था, वो लिखा हुआ है इसी तरह 1 के लिहाज से और उसके लिहाज से आउटपुट क्या आ रही है वो यहाँ पे शो। बिलफर्स एग्जांपल को देखते हैं, क्यू नॉट से 0 रीड किया, क्यू 2 पे जा रहे हैं और आउटपुट 0 के लिहाज से 0 और क्यू नॉट से 1 रीड किया, अगेन क्यू 2 पे जा रहे हैं और आउटपुट 1 शो। इसी तरह क्यू 1 से 0 रीड किया तो क्यू 1 से 0 रीड करके हम क्यू 2 पे जा रहे हैं और आउटपुट जो है इसके लिहाज से 1 है और क्यू 1 से 1 रीड करके हम क्यू नॉट पे जा रहे हैं और उसके लिहाज से आउटपुट 1 हमें यहाँ पे शो। क्यू 2 से 0 रीड किया क्यू 3 पे और आउटपुट 0 जो है हमें शो कर। इसी तरह से बाकी जो है हम मूर मशीन को मेले मशीन का सॉरी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे पास ये ट्रांजिशन टेबल दिया गया हो तो हम इससे ये मेले मशीन जो है ड्रॉ करें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कि किस तरह से हम मेले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं या मूर मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं।